क्या आपको भी कभी स्टेज पे बोलने से पहले घबराहट फील हुई है? हाथों में पसीना आना, दिमाग का ब्लैंक हो जाना, हार्ट बीट का बढ़ जाना? If yes, then you are not alone. Public speaking is one of the most common fears, but the good news is that you can actually overcome it. Hi guys, welcome to my channel Psychology with Aditi. I am Aditi, a psychology student, and in this video I will tell you what are the strategies and techniques that you can use to actually overcome your fear of public speaking. सबसे पहले बात करते हैं कि एक्चुअली पब्लिक स्पीकिंग का डर होता क्यों है। इमेजिन कि तुम एक शिप पे हो एंड शिप के डेक पे एक लुकआउट बंदा है जिसका नाम है एमिगडाला एंड उस बंदे का सिर्फ एक काम है डेंजर को डिटेक्ट करना, यानी कि खतरे को पहचानना। अब जैसे ही तुम स्टेज पे चढ़ते हो या फिर माइक पकड़ते हो तो तुम्हारे जो एमिगडाला है वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि खतरा है, खतरा है, खतरा है, सब लोग देख रहे हैं, तुम डूब जाओगे, तुमने कुछ गलत किया तो। एंड तुम्हारी एमिगडाला की ये बात सुनते ही जो शिप है यानी कि तुम्हारी बॉडी वो पैनिक मोड में आ जाती है। जैसे ही वो पैनिक मोड में आती है तुम्हारे हाथ कांपने लगते हैं, गला सूखने लगता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, फुल फ्लाइट या फाइट मोड ऑन हो जाता है। बट असल में कोई सुनामी नहीं आ रही, कोई आइसबर्ग नहीं है, कोई शार्क नहीं आ रही। इनफैक्ट सिर्फ रियल में कुछ लोग हैं जो शायद तुम्हारी बात सुनना चाहते हैं, बट बिकॉज हमारी बॉडी ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कोई सच में खतरा है, कोई रियल डेंजर हो, तो हमें एंजाइटी फील होती है एंड इसी वजह से हम पब्लिकली बोल नहीं पाते, हम परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो इसी पब्लिक स्पीकिंग के फियर को हमें ओवरकम करना है, बिकॉज ये कोई रियल थ्रेट नहीं है, ये सिर्फ एक इमेजिनरी थ्रेट है, आपके दिमाग का बनाया हुआ डर। सबसे पहले जो टेक्निक आती है दैट इज नैरो योर फोकस। अब सी, जब आपको किसी ग्रुप के सामने बोलना हो या फिर आपको स्टेज पे परफॉर्म करना हो तो सबसे पहला जो चीज़ हमें दिमाग में हमारा जो डर लगता है वो हमें लगता है कि यार इतने सारे लोग मुझे देख रहे हैं। आपके सामने एक बहुत बड़ी सी भीड़ होती है, आपको पता नहीं कितने लोग देख रहे होते हैं, स्ट्रेंजर सब घूर रहे होते हैं कि पता नहीं क्या बोलेगा क्या बोलेगा। आपके दिमाग में चीज़ें चल रही होती हैं, एवरीबडी इज लुकिंग एट मी, एवरीबडी इज जजिंग मी एंड अब हमें बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है। अब इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ आपको करनी है कि आपको पूरी भीड़ को देखना ही नहीं है, आपको सिर्फ किसी एक इंसान को चूज करना है जो कि आपको लगता हो कि ये फ्रेंडली लग रहा है या यार मेरी बातों पे ध्यान देगा, ये या इस इंसान को मैं जानता हूँ। अगर आपको कोई जानने वाला है सिर्फ उस इंसान पे फोकस करो, आप उससे आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करो एंड आपकी जो भी स्पीच दे रहे हो या आपकी जो भी प्रेजेंटेशन आप सिर्फ उसको समझाओ एंड आप देखोगे कि आप धीरे धीरे आपकी एंजाइटी उस मोमेंट पे कम होगी, बिकॉज आप नोटिस करोगे कि जैसे ही वो इंसान ये देखेगा कि आपका ध्यान उस पे है तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो भी अपना सर नॉट करने लगेगा, वो आपको मोटिवेट करेगा एंड आपको अंदर से कॉन्फिडेंस फील होगा कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ। मैंने ये टेक्निक एक्चुअली अपने कॉलेज डेज में अप्लाई करी थी। व्हेनेवर आई यूज्ड टू फील नर्वस तो मैं किसी अपनी फ्रेंड पे ही देखती थी, मैं उसको ही समझाती थी एंड वो भी मुझे मोटिवेट करने के लिए सर नॉट करती थी। मैं इधर उधर, आप सोचो कि भीड़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, अब इग्नोर करो यार भीड़ को, आप सिर्फ एक इंसान को पकड़ो जो कि आपको लगता है कि आप जिसके साथ कंफर्टेबल हो या आपको फेमिलियर लग रहा हो। एंड अगर आप ऑनलाइन मीट कर रहे हो गूगल या फिर गूगल मीट या फिर जूम के थ्रू, तो ग्रिड में कोई एक इंसान जिसके एक्सप्रेशंस आपको सही लग रहे हैं आप उसको देख के बोलो, इट्स नॉट अ बिग डील। इससे होता क्या है कि हमारा दिमाग सेफ फील करता है, वो थ्रेट नहीं परसीव करता, हमारा एमिगडाला नहीं एक्टिवेट हो जाता है। इवेंचुअली धीरे 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 आप उस मोमेंट को कैरी आउट कर लेते हो बहुत स्मूथली। So the next technique is go out and do something scary. See, डर से भागो मत, डर का सामना करना सीखो। I'll tell you, मैं अपनी कहानी बताती हूँ। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग का डर है तो वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा इफ अगर आपको सोशल एंजाइटी, अगर आपको लोगों से बात करने में डर लगता है, आपको आप बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाते हो सोशल सिचुएशन में, आपको समझ में नहीं आता कि सामने वाले से क्या बात करें, कैसे आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करें, ये सारी चीज़ें मुझे पहले बहुत होती थी, मुझे बहुत सोशल एंजाइटी होती थी। बट इवेंचुअली मैंने खुद को धीरे धीरे एक्सपोज करना स्टार्ट किया, जैसे कि मैंने आई डिसाइडेड कि आई विल लर्न स्कूटी एंड स्कूटी सीखना एक्चुअली हेल्प मी अ लॉट टू ओवरकम माई सोशल एंजाइटी। क्योंकि पहले दिन जब मैं स्कूटी लेके निकली तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे पूरा मोहल्ला देख रहा है, एवरीबडी इज लुकिंग एट मी, कोई हल्का सा भी मैं कुछ गलत कर दे रही हूँ या कोई रॉन्ग टर्न ले दे रही हूँ, कुछ मैं कर दे रही हूँ, सो एवरीबडी इज जजिंग मी, एवरीबडी इज लुकिंग एट मी। बट इवेंचुअली जब मैंने खुद को एक दो दिन मुझे अजीब लगा एंड मुझे स्कूटी चलाने में भी डर लग रहा था, बट धीरे धीरे जब मैं वो चीज़ मैंने खुद को और एक्सपोज किया, मैं ऐसे और मैं धीरे धीरे करके अपनी कॉलोनी के बाहर गई, मेन रोड पे गई, फिर मैंने दुकानों में जाना स्टार्ट किया खुद से अकेले। अर्लियर मैं कभी अकेले नहीं गई, बट मैंने आई स्टार्टेड एक्सपोजिंग माई सेल्फ, मैंने स्ट्रेंजर से लोगों से बात करनी स्टार्ट की एंड इवेंचुअली आई रियलाइज कि बहुत
अच्छा लगता है, इट इज एक्चुअली वेरी गुड व्हेन यू बिकम फ्रेंड्स विद स्ट्रेंजर्स। यू ट्राई दिस कि सोशल आप सेटिंग्स में खुद को एक्सपोज करो। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप स्कूटी ही चलाओ, यू कैन डू अदर थिंग्स ऑल्सो, यू कैन जॉइन हॉबी क्लास, आप कोई हॉबी क्लास सीख सकते हो, फिर आप इतनी सारी वर्कशॉप्स होती हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ट्राई टू स्पीक मोर, ट्राई टू बी अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। आप ग्रुप में जाओ बट यू ट्राई टू बी अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, खुद में एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, सब कुछ बोलो एंड यू विल रियलाइज कि लोगों के सामने जो हमारा डर होता है, लोगों के सामने आना बहुत बड़ा कोई डिजास्टर नहीं होता है, इट्स नॉर्मल, इट्स नॉर्मल। बस वो हमें लगता है क्योंकि हमने खुद को ग्रेजुअली एक्सपोज नहीं किया होता है। एंड अगर आप एक बार आप सोशल सेटिंग में कंफर्टेबल हो जाते हो ना, तो कहीं ना कहीं फिर आपका पब्लिक स्पीकिंग का डर भी ओवरकम हो जाता है, बिकॉज वो लोग ही होते हैं जिनसे आप डर रहे होते हो। बट अगर आप लोगों से ही कंफर्टेबल हो देन इवेंचुअली यू विल ओवरकम इट। एंड यस, हम यहाँ पे जो टेक्निक यूज कर रहे हैं उसका नाम है ग्रेजुअल एक्सपोजर। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें जब आप किसी चीज से सबसे ज्यादा डरते हो, आप धीरे धीरे जब उस चीज को एक्सपोज करते हो खुद को, तो फिर धीरे धीरे आपका वो डर कम हो जाता है। Okay, so the third technique is record yourself while speaking. कि सी आप एक फोन उठाओ और खुद को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करो बोलते हुए, एंड आप अपने दिन के बारे में बता सकते हो कि आज का दिन कैसा गया। आप वेरियस टॉपिक से बात कर सकते हो, आप बता सकते हो, कोई मूवी रिव्यू दे सकते हो, फिर आप नॉर्मल स्पीच की प्रैक्टिस कर सकते हो। आप ऐसे एक्ट कर सकते हो, यू आर सम फेमस पॉलिटिशियन एंड यू वांट टू डू दिस, यू वांट टू डू दैट इन आवर कंट्री, डू व्हाटएवर यू वांट टू, जस्ट स्पीक। अब आपको कोई बहुत ज्यादा बैठ के कोई स्पीच नहीं प्रिपेयर करनी है, रटना नहीं है, कुछ लर्न नहीं करना है, आपको बहुत स्पॉन्टेनियसली बोलना है कि दिस इज माई टॉपिक एंड दिस इज व्हाट आई फील। एंड आपको अकेले ही बोलना है, ऑब्वियसली मैं नहीं बोल रही सबके सामने बोलो जाके। आपको अकेले बैठ के वीडियो रिकॉर्ड करनी है, एटलीस्ट 10-15 मिनट की तो वीडियो होनी ही चाहिए। आप उस वीडियो को रिकॉर्ड करो एंड बाद में उस वीडियो को देखो। अब मुझे पता है बहुत सारे लोगों को अपनी खुद की शक्ल देखना या आवाज सुनना नहीं पसंद होता है एंड दे हेट इट, आई यूज्ड टू हेट इट टू। मुझे भी लगता था मैं कितनी, मुझे मेरी आवाज कैसी आ रही है, ये वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस फील होता था। बट दैट इज द थिंग, आपको वो चीज करनी है। the thing that you don't like, you hate, you are scared, you have to do that thing। आपको उस चीज को करना है। सो रिकॉर्ड योरसेल्फ, या तो आप खुद को रिकॉर्ड करो, आप देखो कि आप कैसे बात कर रहे हो, कि आप जेस्चर्स का यूज ज्यादा करते हो, आप या बहुत पॉइज ऐसे स्टेबल रह के बात करते हो, आप कैसे बात कर रहे हो एग्जैक्टली। you will notice your movements, your speech, आप कैसे everything you are doing, आप उस चीज को नोटिस करो कि आप देखो आप कैसे बात करते हो। और यू कैन ट्राई टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, आप एक मिरर के सामने जाके बात करो एंड यू विल सी द कॉन्फिडेंस दैट यू विल फील। जब आप खुद को देखते हो ना बोलते हुए, तो इवेंचुअली धीरे धीरे आप कॉन्फिडेंट फील करते हो। मतलब ऑब्वियसली आप उस टाइम पे फील करोगे, बट यू विल नोटिस कि हाउ एक्चुअली यू आर लुकिंग, आप इतने डरावने नहीं लग रहे हो बोलते हुए। व्हेन यू विल आप अकेले बात करोगे, यू विल स्पीक नॉर्मली इन अ गुड मैनर कॉन्फिडेंटली, तो यू विल फील कि जब आप पब्लिकली भी वैसे बात करोगे तो आप वैसे ही दिखोगे, आप इतने डरावने नहीं लगोगे, यू विल फील कॉन्फिडेंट। सो ट्राई टू डू दिस थिंग। एंड इन साइकोलॉजी में हमसे बोलते हैं डिसेंसिटाइजेशन, जहाँ पे हम धीरे धीरे किसी चीज से खुद को डिसेंसिटाइज करते हैं ताकि वो चीज हमें कम थ्रेटनिंग, कम डरावनी लगे। ओके, सो द नेक्स्ट टेक्निक इज द रिलैक्सेशन टेक्निक, एंड ये मेरी पर्सनल फेवरेट है, मैंने बहुत बार यूज करी है, मैं जब भी यूज करती हूँ ये हमेशा सक्सेसफुल होती है। सो इस टेक्निक में बेसिकली मैं आपको बताती हूँ, मैं अपनी पर्सनल स्टोरी बताती हूँ। कॉलेज के टाइम में जब ग्रुप प्रेजेंटेशंस होती थी, इवन तो मुझे ग्रुप में खड़े होकर बोलना होता था इन फ्रंट ऑफ द क्लास। नाउ इनिशियली जब मैं अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी, विच वॉज काफी साल हो गए, काफी साल नहीं 3-4 साल हो गए, जब मैं अपना ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में थी, जब मेरा ट्रांजिशन हुआ था स्कूल से कॉलेज में, आई वॉज नॉट अ वेरी गुड स्पीकर, आई वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई स्पीकिंग। मुझे पता था आई विल मेस अप, सो आई यूज टू अवॉइड इट, जो कि बहुत गलत चीज है। बट यूजली होता क्या था कि जैसे कोई मुझसे पहले बोल रहा है, 2-3 लोग हैं, मेरी टर्न आने वाली होती थी, धीरे धीरे करके मुझे एंजाइटी स्टार्ट होती थी कि मेरे दिमाग ब्लैंक हो रहा है, हार्ट बीट बढ़ रही है। सबसे पहले तो हार्ट बीट बढ़ रही है, ब्रीदिंग बढ़ रही है, ब्रीदिंग शॉर्ट हो रही है, बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं है, शैलो ब्रीदिंग है मेरी। मुझे फील हो रहा है, मुझे बस स्वेट आ रहा है, मुझे पसीना आ रहा है एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। आई यूज्ड टू नो कि हाँ एंजाइटी स्टार्ट हो गई है। दिस इज एग्जैक्टली जहाँ पे आपको इंटरव्यू करना है, आपको रिएक्ट करना है, बिकॉज यू नो कि आपकी बॉडी पैनिक मोड में जा रही है। आपको इमीडिएटली अपनी बॉडी को स्विच लाना है रिलैक्सेशन मोड पे, आपको स्विच करके रिलैक्सेशन मोड पे जाना है, बिकॉज आई विल टेल यू व्हाई। जब
हमारी बॉडी पैनिक मोड में होती है, तो वो ये सारी चीज़ें करती है। लेकिन अगर आप उसको रिलैक्सेशन मोड में ले आओ, तो वो एंग्जायटी कम हो जाती है, बिकॉज़ साइकोलॉजिकली फ़ियर और एंग्जायटी साथ में एक्सिस्ट नहीं कर सकते। या तो आपको एंग्जायटी होगी या तो आप रिलैक्स्ड होगे। ऐसा नहीं कि आपको एंग्जायटी हो रही है, आप रिलैक्स्ड हो, दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। आइदर यू आर एंग्ज़ियस और यू आर रिलैक्स्ड, एंड ये कॉन्सेप्ट हमारे नर्वस सिस्टम में लिंक्ड होता है। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू कि मैं जब ये देखती थी कॉन्शियसली मुझे एंग्जायटी हो रही है, सबसे पहली चीज़ मैं भाड़ में गई, स्क्रिप्ट मुझे क्या बोलना है मैं उस चीज़ पे फोकस ही नहीं करूँगी। द ओनली थिंग दैट आई हैव टू डू एट द पर्टिकुलर मोमेंट दैट आई यूज्ड टू डू, काम माय बॉडी, काम माय सेल्फ। बॉडी भी क्या, जस्ट स्लो डाउन योर ब्रीथिंग, ब्रीथिंग को स्लो डाउन करो, टेक टेक डीप ब्रेथ्स राइट एट द मोमेंट। आप अभी स्क्रिप्ट की चिंता मत करो, आप ये मत सोचो कि आपकी टर्न आने वाली है, होने वाला, आपको कैसे बोलोगी। जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग, जस्ट फोकसिंग ऑन ब्रिंगिंग अ बॉडी टू द प्रेजेंट। उस एंजाइटी को कम करने पे फोकस नहीं करना है, हमें फोकस करना है अपनी बॉडी को रिलैक्स कैसे करना है। व्हाट यू हैव टू डू, आप लंबी लंबी सांसें लो, आप अपने आप को ग्राउंडेड फील करो, जमीन से टच फील करो, आप अपने शोल्डर्स को ऐसे ऐसे करो, जस्ट डू एनीथिंग दैट रिलैक्सेस योर बॉडी। सबसे बेस्ट टेक्निक जो होती है दैट इज डीप ब्रीदिंग। आप अपनी ब्रीदिंग को रेगुलेट करो। द मोमेंट योर ब्रीदिंग विल बी रेगुलेटेड, एंजाइटी अपने आप शांत हो जाएगी। बिकॉज जब हम एंशियस होते हैं, हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, जो एमिगडाला होता है, जो कि चिल्लाता है खतरा है खतरा है खतरा है, अगर उसी चीज को हम शांत कर दें, अगर वो चिल्लाना ही बंद कर दे कि कोई खतरा नहीं है, वो शांत बैठा है, आपको एंजाइटी नहीं होगी, आपको पब्लिक स्पीकिंग का डर नहीं होगा। तो जब हम अपनी बॉडी को काम डाउन करते हैं, तो हमारी बॉडी जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा एक्टिवेटेड होता है, उससे वो मूव करके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे जाती है। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम होता है हमारी बॉडी को रिलैक्स करना, काम डाउन रखना। एंड रिमेंबर कि अगर आपकी बॉडी काम डाउन है, रिलैक्स्ड है, तो आपको एंजाइटी हो ही नहीं सकती, बिकॉज ये तो ऑपोजिट कॉन्सेप्ट्स हैं, ये कभी साथ में नहीं चल सकते, इट इज नॉट पॉसिबल। तो आपका जो शिप के डेक पे एक बंदा था जो कि थ्रेड ला रहा था, आपने उसको शांत कर दिया, वो बैठा है, खड़ा है, आपको एंजाइटी नहीं होगी। यू विल फील कॉन्फिडेंट, यू विल फील ग्राउंडेड कि आप प्रेजेंट में हो, आपकी बॉडी रिलैक्स्ड है, and you will be able to speak very beautifully. Trust me, you do this technique. एक बार नहीं होगा, दो बार नहीं होगा, हो जाएगा। पब्लिक स्पीकिंग एक बार में नहीं आती है, वो धीरे धीरे आती है। सो प्लीज ट्रस्ट योर सेल्फ एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। ओके, सो द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एक्सपोज योर सेल्फ टू रिपीटेड फेलियर्स। आप खुद को फेल होने दो। डू मोर ऑफ व्हाट मेक्स यू स्केर्ड। मतलब अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, देन यू हैव टू डू मोर ऑफ इट। आई नो आप एक बार में अच्छा नहीं करोगे, अब मेरे साथ भी यही था, मुझे डर लगता था, बट मैंने एक बार में अच्छा नहीं किया, मैंने पहली बार में खराब किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया। ग्रेजुअली जब मैं ये चीज करती गई 8वीं 9वीं बार तक मेरी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई, पहले से बेहतर हुई। एंड यू विल नोटिस कि ये जो टेक्निक है कि बेस्ट है। यहाँ पे आप सारी चीजें भूल जाओ, आप कुछ नहीं भी करोगे, व्हेन यू विल डू मोर ऑफ व्हाट मेक्स यू स्कैर्ड, आप इवेंचुअली उस फियर को ओवरकम कर लोगे बिना किसी चीज के। वो चीज इतनी ऑटोमेटिक होगी, बट अगेन उस चीज के लिए करेज चाहिए, आपको भागना नहीं है। बिकॉज फियर का सबसे बड़ा जो इल्यूजन है वो हमारी सोच होती है, वो एक इमेजिनरी थ्रेट है कि कुछ खराब हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा, मैंने ये कर दिया तो, मैंने वो कर दिया तो, लोग मुझे मजाक उड़ाएंगे, मुझे जज करेंगे। इतने सारे थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स ऑटोमेटिक आपकी एंजाइटी को बढ़ा देते हैं। जब वो थॉट्स ही नहीं रहेंगे, वो चीज ही नॉर्मल हो जाएगी, वो सिचुएशन ही नॉर्मल हो जाएगी, पब्लिक स्पीकिंग विल नो लॉन्गर बी अ थ्रेट टू यू, आपको एंजाइटी नहीं होगी। सो प्लीज 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 डोंट बी स्कैर्ड, जस्ट एक्सपोज योरसेल्फ टू द fear, to the public setting, to public speaking, and you will see the difference. एंड रिमेंबर कि पब्लिक स्पीकिंग एक स्किल है, एंड एक स्किल को मास्टर करने में टाइम लगता है, बिकॉज इट इज अ प्रोसेस। वो वन टाइम सक्सेस नहीं होता है, ओवरनाइट सक्सेस नहीं होता है, इट टेक्स टाइम। सो बी जेंटल विथ योर सेल्फ, डोंट बी हार्श ऑन योर सेल्फ, बी काम, बी जेंटल, एंड अलाउ योर सेल्फ टू ग्रो एंड टू फ्लरिश। And yes, do more of what makes you scared. So that's it from my side. Thank you for watching my video. If you liked my video, then please like, share, comment and subscribe my channel. I will be really grateful for that. Thank you. Bye.